वर्क एनर्जी थ्योरम फॉर अ वेरिएबल फोर्स। अब वर्क एनर्जी थ्योरम थी क्या आपकी कि अमाउंट ऑफ वर्क डन इज ऑलवेज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। सो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है आपका, हाफ एम वी स्क्वायर। क्लियर। अगर हम चेंज देख रहे हैं तो किसके रिस्पेक्ट में चेंज देखना है, टाइम के रिस्पेक्ट में। सो डी के बाई डी टी। अब चेंज देख रहे हैं तो हम यहां पर क्या कर रहे हैं, डिफरेंशिएट करवा रहे हैं काइनेटिक एनर्जी का विद रिस्पेक्ट टू टाइम। सो क्या हो जाएगा, हाफ एम बी स्क्वायर का मतलब हमें डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। यहां तक क्लियर हुआ। अब यहां पे मास क्या है आपका, मास कांस्टेंट है, वेलोसिटी चेंज होती है ऑब्जेक्ट की। सो हाफ एम हमने बाहर लिख दिया। अब हमें किसका डिफरेंशिएट करना है, वी स्क्वायर का। क्लियर। तो वी स्क्वायर का डिफरेंशिएट क्या होगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम, क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2v पहले। ठीक है। अब t के रिस्पेक्ट में कर रहे थे, अगर v के रिस्पेक्ट में करते तो हमारा 2v आंसर होता। अगर t के रिस्पेक्ट में तो क्या हो जाएगा, साथ में dv बाय dt भी आएगा। क्लियर। पहले v स्क्वायर का किया 2v, फिर v का करना है हमें, मतलब जिसको हमने x1 अपने लिए, फिर dv बाय dt आ गया वहां पे। क्लियर। अब ये 2 कैंसिल आउट हो गया, क्या बन गया mv, और dv बाय dt क्या होता है, याद करो क्या होता है, dv बाय dt एक्सेलरेशन। यहां तक समझ में आया। सो डी के बाई डी टी आपका क्या बन गया, एम वी इंटू ए। सो अब m इंटू ए क्या होता है, फोर्स, फोर्स इंटू वेलोसिटी, फोर्स इंटू वेलोसिटी। यहां तक क्लियर हुआ। अब इसको फर्दर हमने dt यहां भेज दिया। क्लियर। डी के इक्वल्स टू क्या बन गया, फोर्स इंटू वेलोसिटी इंटू dt। अब v क्या होता है आपका, v क्या है आपका, अब डी के इक्वल्स टू क्या बन गया, देखो f इंटू वी। v क्या है आपका, dx बाई dt लिख सकते हैं हम v को, और साथ में इंटू dt है। तो ये dt dt कैंसिल आउट हो गया, तो आपका d के इक्वल्स टू क्या आ गया, एफ डी एक्स। अब एफ डी एक्स याद करो किसका फॉर्मूला है आपका, वर्क डन का। ठीक है। यानी अब अगर हम दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दें, इंटीग्रेशन ऑफ डी के इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी एक्स, तो क्या आ जाएगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन। आया समझ में। सो ये हमारी वर्क एनर्जी थ्योरम प्रूफ हो गई फॉर अ वेरिएबल फोर्स। क्लियर। यानी जब आपकी फोर्स चेंज होती जा रही है उस टाइम पर हमारी वर्क एनर्जी थ्योरम कैसे वैलिड है। ठीक है, कर लो नोट डाउन। नेक्स्ट टॉपिक आपका अब इसमें पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, जो एनर्जी स्टोर्ड होती है। अब वो एनर्जी स्टोर्ड कब होती है और कैसे होती है, जब हम किसी ऑब्जेक्ट की कन्फिगरेशन, पोजीशन या साइज या शेप चेंज कर दें। जैसे रबर बैंड को हमने स्ट्रेच कर दिया, किसी ऑब्जेक्ट को एक हाइट पे उठा लिया, या किसी टॉय कार में वाइंड कर दिया की को। क्लियर। तो उसकी वजह से उसके अंदर क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाएगी। अब वो कब काम करेगी, जब हम उस ऑब्जेक्ट को छोड़ेंगे। क्लियर। यानी अगर उसके ऊपर कोई फोर्स एक्ट नहीं कर रही होगी तो फिर वो अपना पोटेंशियल एनर्जी की तरफ से मूव करना स्टार्ट कर देगा। क्लियर। कोई ऑब्जेक्ट ऊपर हाइट पे उठा रखा है, जैसे ही छोड़ेंगे वो नीचे की तरफ फॉल डाउन करेगा। क्लियर। आपने एक रबर बैंड स्ट्रेच की हुई है, ठीक है, छोड़ोगे तो वो किस तरफ मूव करेगी, अनस्ट्रेच होगी, मतलब वापस अपनी नॉर्मल पोजीशन में आने की कोशिश करेगी। क्लियर। तो पोटेंशियल एनर्जी काम किस तरफ करेगी, अपोजिट टू द वर्क डन। क्लियर। यानी जो आपने काम किया है उसकी पोजीशन चेंज करने के लिए, शेप चेंज करने के लिए, उसके अपोजिट डायरेक्शन में वो वर्क डन करेगी। क्लियर। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला इवन आपने पहले भी पढ़ा हुआ है, क्या होता है, mgh। कब, जब आपका ऑब्जेक्ट किसी हाइट पे उठा रखा है तो। क्लियर। जब आपका कोई ऑब्जेक्ट किसी हाइट पे उठा रखा है तब आप पोटेंशियल एनर्जी निकालोगे mgh वाले फॉर्मूले से। अदरवाइज और क्या हो सकता है पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला, ये तो हाइट के लिए हो गया। पोटेंशियल एनर्जी को नॉर्मली हम किससे डिनोट करते हैं, v से। काइनेटिक एनर्जी को k से। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्लियर है, E k से भी कर सकते हो या k से भी कर सकते हो। दैट इज क्या फॉर्मूला था, हाफ एम बी स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी क्या था, एनर्जी पोजेस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स मोशन। कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मूव कर रहा है तो वो कितनी एनर्जी किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर लगा सकता है, वो काइनेटिक एनर्जी है। पोटेंशियल एनर्जी क्या है, जो एनर्जी स्टोर्ड है। क्लियर। और
काइनेटिक एनर्जी अभी हमने पढ़ा भी वर्क एनर्जी थ्योरम में, क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी में जो चेंज होगा वो इक्वल होगा किसके, वर्क डन के। यानी जितना हमने वर्क डन किया वो इक्वल होगा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के। बट पोटेंशियल एनर्जी के केस में क्या होगा, अपोजिट डायरेक्शन में है, तो इसमें आपका माइनस वर्क डन होगा। आया समझ में? पोटेंशियल एनर्जी हमेशा क्या होगी, जिस तरफ आपने काम किया उसके अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करेगी, इसलिए फॉर्मूला क्या है, Vs इक्वल्स टू माइनस W। क्लियर? अब जैसे अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को उठा रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं, वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी कर रहे हैं। क्लियर? अब जब फॉल डाउन करेगा वो पोटेंशियल एनर्जी से फॉल डाउन करेगा, मतलब विद ग्रेविटी वो नीचे आएगा। क्लियर? तो उसका फॉर्मूला इसलिए यहां पे पॉजिटिव था mgh। यहां पे आपका अगर कोई वर्क डन के बेसिस पे कहेंगे कि हमने चाबी घुमाने में सपोज 5 जूल लगाया, तो अब ऑब्जेक्ट कितनी एनर्जी से मूव करेगा, 5 जूल की एनर्जी से मूव करेगा, बट अपोजिट टू द वाइंडिंग। हमने जिस तरह बाइंड किया उसके अपोजिट मूव करेगा, क्योंकि अब बाइंडिंग खुलेगी आपकी। आया समझ में? स्प्रिंग में पता है ना, स्प्रिंग दबाते हैं जैसे, तो छोड़ेंगे तो क्या होगा, अपोजिट साइड वो खुलेगी। क्लियर? पोटेंशियल एनर्जी का कंसेप्ट, फॉर्मूला क्लियर? अब अगर हमें फोर्स निकालना हो इसके बेसिस पे, तो फोर्स कैसे निकालते हैं, दैट इज d बाय dt, d बाय dh ऑफ mgh। तो क्या आ जाएगा, mg। आपका फोर्स आ जाएगा यहां पे कितना, mg, और माइनस में। ठीक है? माइनस में क्यों, क्योंकि अपोजिट साइड वर्क डन हो रहा है आपका। क्लियर? नाउ फर्दर अब इसको अगर हम अब जैसे ये आपने देखा होगा, अगर हम ऊपर से बॉल छोड़ रहे हैं, तो अभी अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को उठा के रख रहे हैं, यहां पर है, उसकी वेलोसिटी कितनी है, 0, यानी उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या है यहां पे, 0। पोटेंशियल एनर्जी क्या है यहां पे, mgh। क्लियर? अब जब हम ऑब्जेक्ट को छोड़ेंगे फॉल डाउन करेगा, अब यहां पे जब वो ग्राउंड के पास आ जाएगा बिल्कुल, क्लियर, तो यहां पे पोटेंशियल एनर्जी आपकी क्या हो जाएगी, 0। क्यों? क्योंकि आपकी हाइट यहां पे 0 हो गई। क्लियर? जब वो ग्राउंड से टच होने वाला है, इट मींस आपकी वहां पे हाइट 0 हो गई, तो पोटेंशियल एनर्जी 0 हो गई। और क्या मैक्सिमम हो जाएगी अब, काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी हमारी हाफ mv²। अब अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, क्या पढ़ा हुआ है आपने, एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। क्लियर? ऑल्दो इट मे बी ट्रांसफर फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, एक से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। तो बॉल जब फॉल डाउन कर रही है, तो ये एनर्जी धीरे धीरे, अगर आप देख पा रहे हो कि पोटेंशियल एनर्जी धीरे धीरे कम होती जाएगी और काइनेटिक एनर्जी धीरे धीरे बढ़ती जाएगी। तो ये दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल। यानी आपका जो mgh था वो धीरे धीरे कन्वर्ट हो गया किसमें, हाफ mv² में। क्लियर? तो आपको एट द बॉटम अगर वेलोसिटी निकालनी है तो वो निकल आएगी, देखो कैसे, mm कैंसिल आउट हो गया, ये डिवाइड होके 2 इधर गया, 2gh इक्वल्स टू v², यानी v इक्वल्स टू √2gh। यानी जितने हाइट से आपने ऑब्जेक्ट को फॉल डाउन कराया है उतनी ज्यादा उसकी वेलोसिटी बढ़ती जाएगी ग्राउंड पे। क्लियर? क्योंकि g क्या है यहाँ पे, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये तो फिक्स्ड है, 2 फिक्स्ड है, h के ऊपर डिपेंड कर रहा है आपका, यानी v, यानी v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √h। जितनी ज्यादा हाइट होगी उतनी ज्यादा वेलोसिटी उसकी बढ़ती जाएगी बॉटम पे। दैट्स वाई याद करो जब रेन ड्रॉप वाला हम कर रहे थे, कि अगर रेन ड्रॉप तो बहुत ही ज्यादा ऊपर से आती है, तो अगर एक्चुअल में अगर कोई रेजिस्टिव फोर्स नहीं हो एयर से, तो आपकी एक्चुअल में रेन ड्रॉप कितनी ज्यादा स्पीड से नीचे आएगी और आपके ऊपर लग सकती है। ठीक है? कर लो यहां तक नोट। अब वर्क एनर्जी थ्योरम में हमने क्या पढ़ा था, कि जो हमारा काइनेटिक एनर्जी का जो चेंज होता है, यानी कि डेल्टा के किसके इक्वल होता है, वर्क डन के। वर्क डन को हम क्या लिखते हैं, fx dx, अगर वेरिएबल आपका फोर्स है तो। क्लियर? अब ऐसी पोटेंशियल एनर्जी को हम क्या लिखेंगे, डेल्टा v इक्वल्स टू माइनस fx dx। क्लियर? क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, वर्क डन के अपोजिट। क्लियर? इसलिए माइनस साइन हमने यूज किया डायरेक्शन के लिए। नाउ अब अगर हम इन दोनों को ऐड कर दें, सो डेल्टा के प्लस डेल्टा वी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, इन दोनों का सम होगा तो 0।
यानी अब इससे क्या प्रूफ हो रहा है, अगर हम डेल्टा कॉमन ले ले K प्लस वी, यानी जो चेंज हो रहा है आपका काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी में वो क्या है, जीरो है। यानी दोनों का मिला के जो चेंज है वो जीरो है। इससे क्या प्रूफ होता है आपका, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। ये दोनों क्या है, मैकेनिकल एनर्जी के पार्ट है। क्लियर, मैकेनिकल एनर्जी मतलब जो एनर्जी आपकी मोशन की वजह से शो होती है या मोशन करवाती है। क्लियर, सो आपका जो टोटल, यानी अगर आप जैसे अभी हमने बात की थी, अगर कोई बॉल ऊपर से नीचे फॉल डाउन हो रही है तो क्या होता जाएगा, काइनेटिक एनर्जी उसकी बढ़ती जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी कम होती जाएगी। काइनेटिक एनर्जी कहां पे मैक्सिमम होगी, बॉटम पे। पोटेंशियल एनर्जी कहां पे मैक्सिमम होगी, टॉप पे। क्लियर, यानी कोई भी एनर्जी आपकी यहां पे डिस्ट्रॉय नहीं हो रही है और ना ही क्रिएट हो रही है। क्लियर, धीरे धीरे आपकी पोटेंशियल एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो रही है, काइनेटिक एनर्जी में, जैसे जैसे ऑब्जेक्ट नीचे आ रहा है। अब ऐसे ही मान लो अगर हमने किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ फेंका तो क्या होगा, अब ऊपर की तरफ अगर हम फेंकेंगे तो हम कौन सी एनर्जी दे रहे हैं उसे, काइनेटिक। क्लियर, जैसे जैसे वो ऊपर जाती जाएगी उसकी काइनेटिक एनर्जी कम होती जाएगी। क्यों, क्योंकि उसकी वेलोसिटी कम होती जाएगी ऊपर जाते जाते। वेलोसिटी कम होगी इट मींस काइनेटिक एनर्जी कम होगी। क्लियर, हाईएस्ट पॉइंट वो कहा जाएगा जहां पर उसकी वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। तो और अब काइनेटिक एनर्जी कम हो रही है तो कौन सी गेन हो रही है, पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि जितनी ज्यादा हाइट पे पहुंचेगी उतनी ज्यादा उसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी। क्लियर, उसके बाद अब जब बॉल वापस आएगी, क्लियर, हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचेगी तो वहां पे क्या हो जाएगा, काइनेटिक जीरो हो जाएगी और पोटेंशियल मैक्सिमम हो जाएगी। अब जब वापस फॉल डाउन करेगी वो तो अगेन वही चीज कि पोटेंशियल धीरे धीरे काइनेटिक में चेंज होगी। तो ये ऐसे कन्वर्जन आपका चलता रहेगा। मतलब अगर बॉल ऊपर जा रही है तो काइनेटिक पोटेंशियल में चेंज होगी, बॉल ऊपर से नीचे आ रही है तो पोटेंशियल काइनेटिक में चेंज होगी। क्लियर, बट उनका जो टोटल चेंज है मिला के वो जीरो रहेगा। यानी काइनेटिक बढ़ेगी तो पोटेंशियल कम होगी, पोटेंशियल कम होगी तो पोटेंशियल बढ़ेगी तो काइनेटिक कम होगी। क्लियर, कर लो ये भी नोट डाउन। नाउ अब अगर कोई ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे आ रहा है, सपोज यहां पे क्या है, पोटेंशियल एनर्जी आपकी मैक्सिमम है, कितनी है, mgh। काइनेटिक एनर्जी कितनी है यहाँ पे, जीरो। तो अगर टोटल मैकेनिकल एनर्जी हम देखें, टोटल एनर्जी यहाँ पे कितनी हो जाएगी, एट पॉइंट ए दे देते हैं, बीच में हमने कहीं बी दे दिया और नीचे सी। ठीक है, तो टोटल एनर्जी एट पॉइंट ए कितनी हो जाएगी, mgh। बी पे क्या होगी आपकी, अब ये पॉइंट सपोज ग्राउंड से h1 हाइट पर है। क्लियर, तो यहां पे इसकी क्या हो जाएगी, हाफ mgh, क्यों, mgh1 पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, और काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, हाफ mv स्क्वायर। ठीक है, बी पे हमारी सपोज वेलोसिटी वी भी मान ली हमने। सी पे क्या होगा आपका, टोटल एनर्जी जीरो हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो गई। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर और वी एफ लिख रहे हैं हम इसके लिए फाइनल, की फाइनल वेलोसिटी है। अब ये तीनों एनर्जी आपस में क्या होंगी, इक्वल होंगी अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है ना, कि आपका टोटल एनर्जी कांस्टेंट रहता है। क्लियर, टोटल एनर्जी कंजर्व रहती है। नाउ EA इक्वल्स टू EC होगा, तो उससे पहले हम क्या कर रहे हैं, फाइनल वेलोसिटी निकाल रहे हैं कितनी होगी, जो कि अभी निकाली भी थी, दैट इज वही mgh इक्वल्स टू हाफ mv f स्क्वायर। m से m कैंसिल आउट हो गया, 2 इधर शिफ्ट कर दिया तो vf हमारी क्या हो जाएगी, अंडर रूट 2gh। क्लियर, ये तो हो गई फाइनल वेलोसिटी। बट अगर हमें वेलोसिटी बी पे निकालनी है तब हम क्या करें, तो अब यहां पर EA इक्वल होगा EB के भी। ठीक है, EA कितना है हमारा, mgh, EB कितना हो गया, mgh1 प्लस हाफ mvb स्क्वायर। हमें अब VB निकालनी है, वेलोसिटी एट पॉइंट B। सो mgh1 को इधर भेजा, mgh माइनस mgh1 इक्वल्स टू हाफ mvb स्क्वायर। mg यहां कॉमन ले लिया हमने, ब्रैकेट में क्या बचेगा,
H माइनस H1 इक्वल्स टू हाफ mvb स्क्वायर। सो vb हमारा फाइनली क्या निकलेगा, m से m कैंसिल आउट, 2 इधर भेजा और फिर पूरे पे रूट कर देंगे। सो अंडर रूट 2g h माइनस h1। क्लियर? यानी फॉर्मूला राउंड राउंड ध्यान से देखो, इसी के जैसा बन रहा है, बस हाइट में जितना डिफरेंस होगा उसके अकॉर्डिंग आपकी वेलोसिटी आ जाएगी, जितना h1 होगा। अगर h1 आपको डायरेक्ट नहीं भी पता, ये पता है, तो h माइनस h1 ध्यान से देखो ए बी ही है आपका। h ये पूरा था, ठीक है, h माइनस h1 करोगे तो ये वाला पार्ट है ए बी। क्लियर? तो ए बी अगर आपको डायरेक्ट पता है तो वो वैल्यू वहां पे पुट करके सॉल्व कर सकते हो। क्लियर हो गया? वेलोसिटी एट एनी पॉइंट निकालनी है या बॉटम निकालनी है, दोनों के फॉर्मूले आपके पास हो गए। ठीक है, नाउ एग्जांपल 6.7 ध्यान से देखो बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है ये। अब इसमें क्या गिवन है, एक बॉब है मास m का, उसे सस्पेंड करा रखा है बाय अ स्ट्रिंग ऑफ लेंथ l। ठीक है, ये एक बॉब है मास m का। अब इसको हमने क्या किया, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी दी। क्लियर? हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी मतलब ऐसे पुश किया, बट ये क्या है, स्ट्रिंग से बंधा हुआ है, तो ये क्या करेगा, सर्कुलर मोशन करने की कोशिश करेगा। क्लियर? हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितनी दी, v नॉट। क्लियर? हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी v नॉट दी एट द लोवेस्ट पॉइंट a, यहां पे पॉइंट a आपका। क्लियर? नाउ सच दैट इट कंप्लीट्स अ सेमी सर्कुलर ट्रेजेक्टरी इन द वर्टिकल प्लेन, मतलब सेमी सर्कुलर ट्रेजेक्टरी इसने कंप्लीट कर ली, यहां पे पहुंच गया। क्लियर? आधा सर्कल आपका कंप्लीट हो गया। क्लियर ना? ये सेंटर था, यहां से यहां भी लेंथ एल हो गई, ऐसे करके ऊपर की तरफ आ गया। नाउ इन द वर्टिकल प्लेन विद द स्ट्रिंग बिकमिंग स्लैक ओनली ऑन रीचिंग द टॉप मोस्ट पॉइंट सी। अब यहां से क्या हुई, स्ट्रिंग आपकी स्लैक हो गई, स्लैक मतलब मुड़ गई एक तरीके से और सीधा नीचे आ गई। फिर यहां से अब आपका ऑब्जेक्ट फ्री फॉल हो गया और सीधा ऐसे नीचे आ गया। क्लियर? दिस इज शोन इन फिगर 6.6। ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर वी नॉट। क्लियर? अगर हम इस सर्कल को वैसे कंप्लीट भी कर ले तो ये हो गया आपका। ठीक है, अब हमें क्या क्या निकालना है, वी नॉट की वैल्यू निकालनी है कि क्या होगी, स्पीड एट पॉइंट बी एंड सी। बी आपका दिया हुआ है यहां पे। क्लियर? ये बी पॉइंट हो गया और ये सी पॉइंट हो गया। वेलोसिटी बी और सी पे निकालनी है। नाउ उसके बाद काइनेटिक एनर्जी निकालनी है और उनकी रेशियो निकालनी है बी और सी पर। क्लियर? के बी अपॉन के सी निकालना है हमें। और कमेंट ऑन द नेचर ऑफ द ट्रेजेक्टरी ऑफ द बॉल आफ्टर इट रीचेस द पॉइंट सी, यानी सी पे पहुंचने के बाद क्या होगा। नाउ अब इसमें पहले यहां पे क्या है, सिर्फ आपकी काइनेटिक एनर्जी है। तो काइनेटिक एनर्जी तो आपकी जो ए पॉइंट पे एनर्जी हो जाएगी वो कितनी होगी, हाफ एम वी नॉट स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी तो कुछ भी नहीं होगी, तो एज इट इज ये रहेगा। क्लियर? अब आपका न्यूटन सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है, फोर्स आपकी देखो, अब यहां पे टेंशन किस तरफ है, ऊपर की तरफ। ठीक है, वेट क्या है इसका, डाउनवर्ड। क्लियर? सॉरी, वेट क्या हो गया, mg, डाउनवर्ड। अब ये वाई एक्सिस में कोई फोर्स लग रही है नहीं, वाई एक्सिस में आपकी फोर्स कौन सी लग रही है, इसको सर्कुलर मोशन देने वाली। याद करो, सर्कुलर ट्रैक वाला हमने किया था। अब ये सर्कुलर मूव कर रही है ऊपर की तरफ। ठीक है, अब ये वाई एक्सिस में सर्कुलर बन रहा है। आया समझ में? तो अब ये जो फोर्स का डिफरेंस है, आपका ऑब्जेक्ट किस तरफ जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है, ऊपर की तरफ। तो इट मींस ये ज्यादा होगा या ये ज्यादा होगा, टेंशन ज्यादा होगा। सो टेंशन माइनस mg इक्वल्स टू mv स्क्वायर बाय r। r आपका यहां पर क्या हो गया, l आपका रेडियस था। देखो, सर्कुलर मोशन करने के लिए कौन सी फोर्स चाहिए, सेंट्रीपिटल फोर्स। वो कौन प्रोवाइड कर रहा है यहाँ पे, टेंशन। क्लियर? टेंशन जो उसे ऊपर की तरफ घुमा रहा है। आपने फोर्स तो ऐसे दी बट वो बंधा हुआ था, तो वो उससे स्ट्रिंग से क्या हो रहा है, सर्कुलर मोशन एग्जीक्यूट कर रहा है। क्लियर? सो टी ए माइनस एम जी इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर बाय एल बन गया आपका। अब यहां से हम क्या कर सकते हैं, टेंशन निकालेंगे तो क्या हो जाएगा। अब फर्दर ऐसे हम क्या कर रहे हैं, सी पॉइंट पे कर रहे हैं, ये ए पॉइंट पे हो गया आपका। ठीक है, ये वी आपका कौन सा हो जाएगा, वी नॉट वाला। ठीक है, नाउ अब सी पॉइंट पर अब जब कर रहे हैं
तो सी पॉइंट पर क्या होगा बताओ? सी पॉइंट पर एक तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी है, वहां पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, यहां से हाइट कितनी हो गई, L प्लस L 2L। सो एनर्जी एट सी पॉइंट क्या हो जाएगी आपकी, 2mgL। ये समझ में आया पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला, mgh m इंटू जी, और आपका जो h है हाइट वो कितना हो गया 2L। यहां तक क्लियर? सो एनर्जी एट सी ये हो गई, साथ में क्या है काइनेटिक एनर्जी, सो काइनेटिक एनर्जी हाफ mv c स्क्वायर। क्लियर यहां तक? अब यहां पर क्या हो रहा है, सर्कुलर मोशन ये आगे करेगा तो इसका कौन ला रहा है इसको नीचे, ऐसे जा रहा है, और देखो टेंशन भी इसी तरफ है, यानी अब आपकी स्ट्रिंग क्या हो गई, स्लैक हो गई वहां उस पॉइंट पे। स्लैक मतलब मुड़ गई, जिसके सब सीधे नीचे आ रहा है, तो सीधे नीचे आ रहा है मतलब ये सर्कुलर मोशन करते हुए नीचे आएगा इस वे में। यानी अब यहां पर क्या हो रहा है, ध्यान से सुनना मेरी बात, यहां पे आपका हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल हो रहा है एक तरीके से, यहां पर ऐसे फोर्स लग रही है, क्लियर, और ड्यू टू ग्रेविटी वो नीचे भी आ रहा है, क्लियर। तो यहां पे आपका जो वेट है, वेट किसके इक्वल हो जाएगा, उसकी सेंट्रीपिटल फोर्स के इक्वल हो जाएगा, दैट इज mv स्क्वायर बाय L। और यहां पे कौन सी वेलोसिटी लेंगे हम, c वाली, क्लियर। तो यहां से हमारा v निकल जाएगा vc, vc कितना आएगा यहां पे बताओ, mm कैंसिल आउट हो गया, vc इक्वल्स टू रूट gl। यहां तक क्लियर हुआ? अब जब vc की वैल्यू आ गई हमारी, अब ये वैल्यू हम डालेंगे तो टोटल एनर्जी एट सी पॉइंट निकाल लेंगे, कितनी आएगी अब टोटल एनर्जी सी पॉइंट पर, देखो 2mgl प्लस हाफ mv c स्क्वायर। mv c स्क्वायर ध्यान से देखो, अगर हम इसी से देखें तो किसके इक्वल आ जाएगा, mgl के, क्लियर। या vc की वैल्यू vc स्क्वायर क्या हो जाएगा gl, तो क्या बन जाएगा देखो हाफ mgl, क्लियर। अब इनको ऐड किया तो क्या बन जाएगा, 2 प्लस हाफ 5/2 mgl, एलसीएम लेके ऐड कर दिया बेटा, क्लियर यहां तक। तो EC हमारा क्या हो गया 5/2 mgl, यानी टोटल एनर्जी हमारी 5/2 mgl है। अब टोटल एनर्जी क्या रहती है हमेशा, कंजर्व, यानी जितनी ये एनर्जी आई है उतनी एनर्जी हमारी यहां पर भी होगी, क्लियर। अब इसकी हेल्प से हम V नॉट निकालेंगे, सो हम EA इक्वल्स टू EC कर देंगे फर्दर। अब EA इक्वल्स टू EC कर दिया तो हाफ mv नॉट स्क्वायर इक्वल्स टू 5/2 mgl, क्लियर। सो यहां पे mm कैंसिल आउट, V नॉट हमारा क्या आ जाएगा, 2 कैंसिल आउट, डिवाइड में था, सो V नॉट इक्वल्स टू अंडर रूट 5gl, क्लियर। VC आ गया हमारा, V नॉट भी आ गया, या VA, क्लियर। अब हमें VB भी निकालना था, तो VB पे अब एनर्जी कितनी होगी, तो पहले एनर्जी निकाले हम वहां पे, EB पे एनर्जी कितनी होगी, एक तो अब इसका क्या पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी यानी ग्राउंड से कितनी ऊपर है ये L, सो दैट इज mgl पोटेंशियल एनर्जी, और काइनेटिक एनर्जी दैट इज हाफ mvb स्क्वायर, क्लियर। और ये टोटल एनर्जी किसके इक्वल होगी, जो हमारा अभी आया था दैट इज 5/2 mgl। यहां तक क्लियर हुआ, mgl वहां भेजा माइनस हो जाएगा, हाफ mvb स्क्वायर इक्वल्स टू 5/2 mgl माइनस mgl, तो क्या आ जाएगा 3/2 mgl हाफ mvb स्क्वायर। यहां तक क्लियर, 2 कैंसिल आउट, m से m कैंसिल आउट, v भी कितना आ जाएगा हमारा अब यहाँ पे रूट 3gl। तो अब हमारे पास तीनों वेलोसिटी आ गई हैं, v नॉट आ गया है अंडर रूट 5gl, vb आ गई है, और vc आ गई है रूट gl, क्लियर। तीनों हमारे पास वेलोसिटी आ गई हैं, क्लियर। तो तीनों चीजें हमने निकाल ली यहां पर। अब हमें क्या निकालना था, काइनेटिक एनर्जी की रेशो kb अपॉन kc, ये रेशो निकालनी है। सो kb का फॉर्मूला हाफ mvb स्क्वायर, और kc का फॉर्मूला हाफ mvc स्क्वायर, हाफ m डायरेक्टली कट जाएगा, vb स्क्वायर, vb कितना है हमारा रूट 3gl, तो इसका स्क्वायर
3gl अपॉन vc कितना है, रूट gl, इसका स्क्वायर gl, डिवाइड कर दिया, gl gl कट गया आपका, 3:1 आ गया, kb/kc। क्लियर? और कुछ निकालना था? कमेंट ऑन द नेचर ऑफ द ट्रेजेक्ट्री। तो आपका जो नेचर होगा वो क्या हो जाएगा, एट पॉइंट सी द स्ट्रिंग बिकम स्लैक एंड द वेलोसिटी ऑफ द बॉब इज हॉरिजॉन्टल। क्लियर? यहां पर आपकी स्ट्रिंग का टेंशन तो खत्म हो गया, तो आपकी ये क्या हो गई, ये हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल की तरह आपका ऊपर से नीचे आएगा और कंप्लीट सर्कल करेगा प्रोजेक्टाइल मोशन की तरह। क्लियर? आ गया समझ में? यानी नेचर इसका बाद में सी के बाद क्या हो जाएगा, प्रोजेक्टाइल मोशन हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन। कर लो नोट डाउन ध्यान से।